तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। TN99 का बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल है, क्या आंदोलन फेल हो गया किसानों का। बहुत लोकप्रिय आंदोलन था, लेकिन अब अखबारों से हट गया है, टेलीविज़न से भी हट गया है, तादाद भी किसानों की कम होती जा रही है। ऐसा कहीं से अब कोई खबरें आती नहीं कि किसान आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात, जो पहले महापंचायत हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसके अलावा सरकार भी अब इस इंटेंशन में नहीं लगती कि वो किसानों से बातचीत करे। एक तरह से देखा जाए तो शायद अब आंदोलन के समाप्त होने का समय आ रहा है, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला है कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। TN99 के आर्टिकल में बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे अलग अलग देशों में अलग अलग समय के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन एक समय के बाद फेल हो जाते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट होता है वही ढाक के तीन पात। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, म्यांमार का है, बेलारूस का है, चीन का, हांगकांग में जो हांगकांग के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं, रूस में हुए हैं, युगोस्लाविया, यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, बहुत सारे लोग जहाँ पे प्रदर्शन कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे कामयाब नहीं हो पाए और बाद में वो फेल हो गए, और उनके जो आंदोलनकारी थे उनको बहुत दूसरे एडवर्स नतीजे भोगने पड़े। बेलारूस में 30,000 लोगों को अरेस्ट में ले लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वहाँ की जो निरंकुश सरकार थी, अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको, उन्होंने सत्ता में रहने में उनकी बहुत लोगों ने मदद की। ऐसे यूगोस्लाविया में हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रांति की शुरुआत तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है और शुरुआत में लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सरकारों का एक तंत्र होता है जो उनको थका देता है, टायर्ड कर देता है, और अल्टीमेटली आंदोलन बिना मौत मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और आखिर में कुछ नहीं हो पाता, उनमें से कुछ नहीं निकलता, और सरकारें जो हैं, निरंकुश सरकारें जो हैं, वो जीत हासिल कर लेती हैं थकाने के बाद ही, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना नहीं होता है। यही किसान आंदोलन के साथ ही होता नज़र आ रहा है। शुक्रिया।